अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए देखें डॉक्टर विपुल कुमार भवालिया चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नए वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। डियर फ्रेंड्स, सभी को बुद्ध पूर्णिमा पर धम्म कामनाएं। अपय दीपो भाव अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बने। और जब व्यक्ति अपना प्रकाश स्वयं बनता है तो उसको ऊंचाइयां छूने में कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको कोई रोक सकता है ऊंचाई छूने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है उसको दुनियादारी को जानने की कोई जरूरत नहीं होती है और वह ऊंचाइयां छूता है। चाहे वह बिजनेस सेक्टर में हो, चाहे वह साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वह फिल्म इंडस्ट्रीज में हो, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो, ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां छुएगा। डियर फ्रेंड्स, एक निर्णय है आपको बदल सकता है। एक निर्णय आपको बदल सकता है। आपको पता है सिद्धार्थ एक राजकुमार था और सिद्धार्थ को राजमहल से बाहर नहीं जाने का आदेश था। राजमहल में सारी उसको सुख सुविधाएं प्रदान की गई थी और सभी चीजें उसके लिए विलासिता की रखी गई थी और उनको किसी तरह की कोई दुख संबंधी कोई समस्या कोई दिखाई नहीं गई थी। तो इस तरह कोई समस्याएं भी आती है, परंतु एक बार जब राजप्रासाद से राजमहल से सिद्धार्थ बाहर गए तो उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं देखी, 3 ऐसी घटनाएं देखी कि उनके जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया। पहली जो घटना थी, उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और अपने सारथी से पूछा कि है सारथी ये कौन है। उन्होंने कहा कि ये एक वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है और एक ये अवस्था सभी में आती है, जमाने के बाद बुढ़ापा आता है, जर्जरा अवस्था आती है। उन्होंने फिर वो आगे गए, उन्होंने देखा कि एक अर्थी पे एक व्यक्ति को ले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि भाई इस तरह ये कपड़ा उठा करके और 4 व्यक्ति है, क्यों नहीं जाने इसको। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति है, मर चुका है और वृद्धावस्था के बाद ये अवस्था सभी में आती है। एक सन्यासी जा रहा था और सन्यासी के बारे में पूछा सिद्धार्थ ने कि ये कौन है, कि ये एक सन्यासी है और ये महामाया इसने त्याग दी है, बिल्कुल विरक्त हो गया है। सिद्धार्थ ने एक निर्णय लिया और उन्होंने रातों रात अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपने राजप्रासाद को छोड़ करके निकल गए ज्ञान की प्राप्ति में। और वह निर्णय ही आधार बना एक सिद्धार्थ से लेकर उनको बुद्ध बना दिया और एक ऐसा बुद्ध बनाया जो कि पूरा विश्व है आज उनका ऋणी है, पूरा विश्व है उनके मार्ग पर चलने के लिए लालायित है। तो डियर फ्रेंड्स, एक निर्णय है आपके जिंदगी को बदल सकता है। एक निर्णय आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। डियर फ्रेंड्स, एक बार बुद्ध है प्रवचन दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे और उपदेश दे रहे थे क्रोध के ऊपर कि क्रोध है नहीं करना चाहिए। क्रोध है दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्रोध है खुद को ही नुकसान पहुंचाता है, खुद ही को ही परेशान करता है। दूसरे का क्रोध कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, स्वयं का ही बिगाड़ता है। और जो नुकसान होता है वो किसी दूसरे का नहीं, वो स्वयं का ही होता है। और एक व्यक्ति जो उपदेश सुन रहे थे उनमें से एक व्यक्ति है असहमत था और बुद्ध से हो सकता है कि वो ईर्ष्या रखता हो, तो उसने जाके बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और वो शांत स्वभाव से
कपड़ा लिया और उस थूक को पोंछ लिया, और पोंछने के बाद वो लगातार उपदेश देते रहे। बाद में उसने देखा, व्यक्ति ने रात को सोया, चिंतन किया, और जब सुबह आया बुद्ध के चरणों में गिर गया कि हे बुद्ध, आपने कुछ नहीं कहा, कल मैंने क्या नाम है आपके ऊपर मुंह पे थूका। उन्होंने कहा कल की बात मुझे याद ही नहीं है, मैं तो भूल गया, क्या था कल क्या नहीं। वर्तमान में जिए, वर्तमान में जिए। अगर आप वर्तमान में जिएंगे तो आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों उनसे आप उभर पाएंगे और एक बुद्ध बन जाएंगे, एक बुद्ध बन जाएंगे। आपके व्यापार की कैसी भी परिस्थितियां हों उससे आप उभर जाएंगे। आपकी घर की कैसी भी परिस्थितियां हों उससे आप उभर जाएंगे। एक निर्णय आपकी मनोस्थिति को बदल सकता है। डियर फ्रेंड्स, एक कहानी बुद्ध के संदर्भ में ही है कि एक व्यक्ति यानी बहुत बड़ा सेठ था, और वो सेठ मर चुका था। उसका रिश्तेदार एक दूसरे सेठ के पास गया और वहां पे कहानी सुनाने लगा कि वो सेठ मेरा रिश्तेदार था, बहुत पैसे वाला था और चल बसा। उस सेठ ने कहा वो कोई बीमार था क्या? नहीं, बीमार नहीं था। उसने कहा तो कोई नहीं यार, बीमार हो गया यार, ज्यादा एज का था क्या? नहीं, ज्यादा एज का नहीं था, बहुत जवान, हट्टा कट्टा, और वो चल बसा। पर था बहुत बड़ा सेठ, धन्ना सेठ था। अरे वाह, कमाल है। अब जो दूसरा सेठ था उसकी मनस्थिति बदलती है, और बदलती धीरे धीरे कुड़ता रहता है कि मैं भी मरूंगा। पहले पैसों के उसमें घन चक्कर में पिस रहा था, ये ले लूं, ये इकट्ठा कर लूं, ये कर लूं, और वो पिसता चला गया था। पर अब केवल एक ही चिंता सता रही थी कि मैं मरने वाला हूं, मैं मरूंगा। तो धीरे वो महीने 2 महीने में डियर फ्रेंड्स बिल्कुल सूख के लक्कड़ हो गया। और लक्कड़ होने के बाद एक बार बुद्ध वहां से गुजरते हैं, और बुद्ध के गुजरने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई, अरे आप तो बहुत हट्टे कट्टे थे, आप ऐसे कैसे हो गए जर्जर अवस्था में? उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन मृत्यु आएगी। उन्होंने कहा हाँ, मृत्यु तो सभी को है, मृत्यु तो आनी ही है, उसमें घबराने की बात नहीं है। अच्छा, अब ऐसे सोचिए, आप ऐसे सोचिए कि जब तक मेरी मृत्यु आएगी तब तक मैं आनंद से जीऊंगा, उल्लास से जीऊंगा और आनंद करूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, उन्होंने इस मंत्र को इसको बार बार दोहराया, और दोहराने के बाद वो कुछ दिनों में जाके वो ठीक हो गया। इसका मतलब कि अपनी मनस्थिति को आप बदलते हैं, आपकी मनस्थिति को आप बदलते हैं तो आप ऊंचाइयां छू सकते हैं, आप परिस्थितियों से उभर सकते हैं, आप परिस्थितियों से निकल सकते हैं, और कोई भी परिस्थिति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। एक निर्णय आपको भयमुक्त बना सकता है। डियर फ्रेंड्स, आपने डाकू अंगुलीमाल की कहानी सुनी होगी। एक बार बुद्ध है अपने शिष्यों के साथ जंगल में से निकला हुआ होता है, और अंगुलीमाल डाकू ने 1000 लोगों की जान लेने का संकल्प किया होता है, और 999 लोगों की अंगुलियां काट के उनकी माला बना के गले में पहन रखी थी, और 1000वें शिकार की वो तैयारी में था। और बुद्ध उसके सामने आते हैं, देखता अंगुलीमाल के शिकार आ गया। उनके शिष्यों ने मना किया बुद्ध को कि रास्ता बदल लो,
ऐसा ऐसा यहाँ पे एक डाकू रहता है। बुद्ध ने कहा था पहले तो मैं बदल सकता था रास्ता, पर आपने बता दिया कि अंगुलीमाल है इधर और इस तरह है, तो उसको तो मेरी जरूरत है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, भयमुक्त बनिए, आपको जाना है तो जाइए। मैं तो अंगुलीमाल से मुखातिब होता हूँ। अंगुलीमाल तलवार लहराता हुआ आता है, बुद्ध को देखता है, स्तब्ध रह जाता है। बुद्ध से कहता है कि मैं आपकी गर्दन उतारूंगा, आपको मारूंगा। ठीक है, बुद्ध ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मार दीजिए, पर पहले एक बात कर दो, एक काम तो कर लो। उसने कहा कौन सा काम? आप है जो ये काम किसके लिए कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी समृद्धि के लिए कर रहा हूं, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए कर रहा हूं। और बुद्ध ने फिर पूछा किस पाप में आपका कोई भागीदार भी है क्या? उन्होंने कहा हाँ, सब भागीदार हैं। मेरी जो पत्नी है वो भी भागीदार है इसमें, मेरी मदर है वो भी भागीदार है, क्योंकि सारा जो लूटा हुआ जो सामान है वो मेरी पत्नी को, मेरी माँ को समर्पित करता हूं। उन्होंने बुद्ध ने कहा कि ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछिए, अपनी पत्नी से पूछिए, अपनी मदर से पूछिए कि आपके इस पाप में वो भागीदार है कि नहीं। उन्होंने कहा तुम मुझे उल्लू बना रहे हो बुद्ध, मैं ऐसे उल्लू नहीं बनूंगा, मैं तेरे को मारूंगा। उन्होंने कहा अरे क्यों बेवकूफ बनता है, पूछ तो सही एक बार, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहाँ बैठेंगे, विश्वास कर लो। उन्होंने कहा ठीक है। अंगुलीमाल ने विश्वास किया, पूछा अपनी मदर से कि आप मेरे पाप में भागीदार हो क्या? उन्होंने कहा नहीं, हम आपके पाप में भागीदार क्यों हैं, आपने जो किया पाप है आप भोगोगे। दूसरा पत्नी से पूछा, उन्होंने कहा हम भी नहीं। बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा हम भी नहीं। भाई आपने पाप किया और उसके जो उत्तरदायित्व है वो आप ही हैं, आप ही उत्तरदायी हैं। और आकर के बुद्ध से कहा कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था, मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा था, क्योंकि इन सब का भागीदार मैं ही हूं। मैं जिसके लिए कर रहा था, मैं जिनके लिए कर रहा था, वो मेरे किसी कार्य में भागीदार नहीं है। और बुद्ध के चरणों में वो 999 अंगुलियों वाली माला है, समर्पित कर दी। आपको पता है 999 जो अंगुलियां किसकी थी? जिन जिन व्यक्तियों को उन्होंने मारा उनकी वो अंगुली काट के रख लेता था और उन्हीं से अंगुलीमाल है वो माला बनाता था। वो माला समर्पित कर दी और बुद्ध के पीछे पीछे हो गया। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध के शरण में चला गया। और क्योंकि वह भय मुक्त हो गया, अब किसी का डर नहीं, अब किसी का भय नहीं। एक निर्णय आपको दुखों से मुक्ति दिला सकता है। आप पुष्प को देखिए डियर फ्रेंड्स, वो रात को कली था, सुबह खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है, क्योंकि पुष्प के अंदर कोई प्रश्न नहीं होता, कोई उलझन नहीं होती। उसे पता अगर है कि मैं शाम तक मरने वाला हूं, तो उसमें उलझने, प्रश्न, सारी चीजें होती, परंतु उसमें ऐसा नहीं है और वह खुश मिजाजी से संसार में आता है और शानदार तरीके से जीवन बिता के चला जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप पुष्प की तरह रहिए, आप पुष्प की तरह रहिए। एक निर्णय आपको मानव से महामानव बना सकता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि किस तरह सिद्धार्थ है एक मानव से महामानव बन गए। इसी तरह आप देखिए, एक निर्णय आपको भी मानव से महामानव बना सकता है। एक निर्णय ही
आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना सकता है। एक निर्णय आपको बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट बना सकता है। एक निर्णय आपको बहुत बड़ा साइंस एवं टेक्नोलॉजी का बादशाह बना सकता है। निर्णय लेना डियर फ्रेंड्स आपके हाथ में है। निर्णय लेना आपके हाथ में है। निर्णय तो लेकर तो देखिए। आपका ये पूरा यूनिवर्स है, इंतजार कर रहा है। ये पूरा यूनिवर्स आपका इंतजार कर रहा है। एक बार पुनः सभी को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।